तो हमारे यहाँ 30 से 40% चुनाव चेहरे बदले जाते हैं टिकट वाइज। इसलिए निश्चित रूप से, और टिकट आप पिछले अगर 4 चुनाव भी देखेंगे तो लगभग 30 से 40% तो भारतीय जनता पार्टी आज इतनी विराट पार्टी बनी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो आखिर हमने नए लोगों को जोड़ा इसलिए बनी है। क्या है बीजेपी का 2023 का चुनावी प्लान? टिकट को लेकर किस पर गिरेगी गाज? 2023 में होगी बीजेपी की एंट्री। 2023 की चुनावी चौसर बिछने के साथ ही अब पार्टी अपने रणबांकुरों के साथ शय और मात का खेल खेलने की तैयारी में जुट चुकी है और चुनावी चौसर पर बीजेपी बड़े प्लान के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, जिसका इशारा बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य और छत्तीसगढ़ प्रभारी सांसद ओम माथुर ने दे डाला है। ओम माथुर ने कहा कि राजस्थान सहित अन्य राज्यों के चुनावों में 30 से 40% टिकट काटे जा सकते हैं। साथ ही चुनावी रण का रंग अपने नाम करने के लिए बीजेपी युवाओं पर दांव चलने की तैयारी में है। लेकिन हर स्टेट का फॉर्मूला हर स्टेट में लागू नहीं होता। लेकिन चुनाव का अगर आप पिछले चुनाव का भी देखेंगे तो हमारे यहाँ 30 से 40% चुनाव चेहरे बदले जाते हैं टिकट वाइज। तो जीत का मुख्य आधार रहेगा कौन जीत सकता है, और वो निश्चित रूप से हम कई प्रकार के नीचे से फीडबैक लेते हैं, हमारे संगठन से भी फीडबैक लेते हैं, कुछ एरिया के कुछ प्रमुख लोगों से भी फीडबैक लेते हैं, फिर भिन्न भिन्न प्रकार के आप लोग जो सर्वे करते हो उनसे भी फीड लेकर देते हैं। इसलिए कोई गुजरात का फॉर्मूला बदलने का या वो यहाँ का फॉर्मूला वहाँ, हर स्टेट की रणनीति अलग बनानी पड़ती है। इसलिए निश्चित रूप से, और टिकट आप पिछले अगर 4 चुनाव भी देखेंगे तो लगभग 30 से 40% तो टिकट बदलते ही बदलते हैं स्वाभाविक रूप से। और भारतीय जनता पार्टी आज इतनी विराट पार्टी बनी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो आखिर हमने नए लोगों को जोड़ा इसलिए बनी है, और निरंतर नए लोग आने ही चाहिए। साथ ही ओम माथुर कहते हैं कि जरूरी नहीं पार्टी गुजरात फॉर्मूले को आजमाए। बहरहाल अब देखना यह दिलचस्प होगा कि यदि 30 से 40% टिकट काटे जाएंगे तो किन नए चेहरों पर चौका मारने की तैयारी में बीजेपी तैयार है। साथ ही राजस्थान कांग्रेस की हालत पर ओम माथुर कहते हैं कि कांग्रेस में एक कुर्सी से चिपका रहता है तो दूसरा कुर्सी पर खुद बैठना चाहता है, तो वही हाईकमान भी इस मामले पर कोई निर्णय नहीं ले पाया। और जिस प्रकार से पिछले 4-4.5 वर्षों में अभी वर्तमान सरकार कांग्रेस लीड जो चल रही है, मैं ये मानता हूं कि मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी का तीसरा टर्म है, इससे निकम्मी नाकारा सरकार कभी नहीं रही, क्योंकि पहले दिन से इनके आपसी झगड़े शुरू हो गए। एक व्यक्ति कुर्सी पे चिपका रहना चाहता था, दूसरा व्यक्ति कुर्सी पे उखाड़ के खुद बैठना चाहता था। उस उलझन में डेवलपमेंट राजस्थान का था, ग्रामीण विकास था, लोगों का भला था, यानी समाज जीवन का कोई भी वर्ग आज इस वर्तमान सरकार से प्रसन्न नहीं है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में भी ओम माथुर कहते हैं कि यहाँ पर शय और मात का खेल चल रहा है। गजेंद्र जी ने उनके बेटे को हराया था, इसलिए वे अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। अब चुनावी साल में ये देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी राजस्थान पर ही नजरें टिकी है। 4 महीने में 4 दौरे कर लगातार राजस्थान के रण को साधने में बीजेपी जुटी है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि राजस्थान की राजगद्दी किसके पास होगी। राजस्थान तक के लिए जैसलमेर से विमल भाटिया की रिपोर्ट।